प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग संध्या के बाद नामक कविता के छठे पद को पढ़ते हैं। दैत्य दुख अपमान गलानी, चीर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश्य ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। कवि लिखते हैं कि दैत्य दुख अपमान ग्लानि, चीर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा। अर्थात गांव के लोगों का जो जीवन है वह दरिद्रता से परिपूर्ण है। उसी के साथ साथ उनके जीवन में दुख है, अपमान है, ग्लानि है और उनकी जितनी भी अभिलाषाएं यानी इच्छाएं हैं वे मर चुकी है, क्योंकि उनके पास उन अभिलाषाओं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। यानी कि उनके पास उचित आय नहीं है जिससे वे अपनी आशाएं पूरी कर सके, अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। इसलिए उनकी जितनी भी अभिलाषाएं हैं वे सारी अभिलाषाएं मर चुकी हैं। आगे कवि लिखते हैं बिना आय की क्लांति बन रही उनके जीवन की परिभाषा। अर्थात बिना आय का जो दुख है वही उनके जीवन की परिभाषा है। यानी कि साफ तौर पर गांव के लोगों के जीवन की जो परिभाषा है वह दुख है और वही दुख उनके जीवन की परिभाषा बन रही है। आगे कवि लिखते हैं कि जड़ अनाज के ढेर सदृश्य ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। अर्थात उस गांव का जो व्यापारी है, उस गांव का जो दुकानदार है, वह दिन भर एक निर्जीव अनाज की गठरी के समान गद्दी पर बैठा रहता है अपनी दुकान पर। आगे कवि लिखते हैं बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। अर्थात वह केवल अपनी आय को बढ़ाने के लिए और थोड़ा पैसा कमाने की होड़ वह बात बात पर झूठ बोलता है अपने ग्राहकों से। आगे कवि लिखते हैं फिर भी क्या कुटुंब पलता है। अर्थात कवि इसमें प्रश्न करते हैं कि जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वह बात बात पर झूठ बोलता है, दिन भर वह दुकान में बैठा रहता है, फिर भी क्या उसका परिवार इतने से पल जाता है। आगे फिर कवि लिखते हैं कि रहते स्वच्छ सुघर सब परिवार। अर्थात क्या उसके परिवार के जितने भी लोग हैं वह अच्छे से घर में सुंदर सुंदर वस्त्र और स्वच्छ वस्त्र पहन के रहते हैं, क्योंकि उसकी आय बहुत कम है जिससे सभी के लिए स्वच्छ वस्त्र, अच्छा खाना और अच्छा घर सुलभ नहीं हो सकता। आगे वे लिखते हैं कि बना पा रहा वह पक्का घर। फिर कवि प्रश्न करते हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी क्या वह अपने लिए एक पक्का घर बना पा रहा है। नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसके पास आय की कमी है, उसके पास धन की कमी है। आगे फिर कवि लिखते हैं मन में सुख है जुटता है धन। फिर कवि कहते हैं कि क्या उस व्यापारी के मन में सुख है और उसी के साथ साथ क्या उसे धन जुट जाता है, यानी कि उसे जितने भी पैसों की आवश्यकता होती है क्या उसे वह मिल जाता है इस व्यापार से। तो इसका होगा कि नहीं, ना ही उसके मन में सुख है और ना ही उसे उतना धन प्राप्त हो पाता है जितने से वे अपने घर का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। आगे कवि लिखते हैं कि खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। अर्थात सर्दी से बचने के लिए उस व्यापारी ने फटे पुराने कपड़ों को अपने कंधे पर ओढ़ रखा था, यानी कि फटे पुराने कपड़ों से अपने आप को ढक रखा था। और ये सारी चीज़ों का विचार करते करते उसकी जो कथड़ी है वह भी उसके कंधे से नीचे सरक जाती है, जिस वजह से वह सर्दी से ठिठुरने लगता है। आगे कवि लिखते हैं सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवशता का निज कारण। अर्थात उस बस्ती का जो बनिया यानी कि व्यापारी है वह अपने जीवन की विवशता का जो कारण है वह सोच रहा है कि उसका जीवन एक शहर के व्यापारी के समान क्यों नहीं है, जबकि वह भी व्यापार का ही कार्य करता है, फिर भी उसके पास अपना पक्का घर नहीं है, अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे वे कपड़े नहीं खरीद सकता, अच्छा भोजन नहीं जुटा सकता। इन सभी के बारे में वह अपने में सोचता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं शहर के व्यापारी के बराबर नहीं हूँ। यहीं पर संध्या के बाद नामक कविता का छठा पद भी समाप्त होता है। इसके सातवें पद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।